यज्ञ को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इसमें जो क्रियाएं की जाती हैं उसका जो उपदेश है उसको हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन यज्ञीय बन जाता है। अब कहेंगे कि भाई स्वाहा को हम अपने जीवन में धारण कैसे करें, हिरण्यनमन को हम अपने जीवन में धारण कैसे करें। तो स्वाहा का मतलब होता है समर्पण करना। महर्षि उद्दालक राजा जनक की सभा में उपस्थित हुए तो प्रवचन हो रहे थे। प्रवचन के बाद में महर्षि ने प्रश्न किया कि यहाँ पर यज्ञ किया है, इस यज्ञ का आत्मा क्या है, इस यज्ञ का प्राण क्या है और इस यज्ञ का सार क्या है। तो सभी लोग चुप पड़ गए। तो राजा जनक कहते हैं महर्षि वर आप ही इन प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। तो महर्षि उद्दालक सभा में उत्तर देते हैं, कहते हैं कि देखो यज्ञ के अंतर्गत जो बार बार स्वाहा बोला जाता है, स्वाहा स्वाहा की आहुतियां दी जाती हैं, ये यज्ञ का आत्मा है। स्वाहा वै यज्ञस्य आत्मा। फिर जो दूसरा प्रश्न किया था कि इस यज्ञ का प्राण है, तो उत्तर में महर्षि उद्दालक कहते हैं कि इदं नमं यज्ञ का प्राण है, इदं नमं वै यज्ञस्य प्राण। कोई व्यक्ति स्वाहा तो कर रहा है लेकिन इदं नमं की भावना उसके जीवन में नहीं है, स्वार्थ की भावना उसके अंदर भरी है। तो याद रखो वो यज्ञ तो कर रहा है लेकिन उसका यज्ञ निष्प्राण यज्ञ है। तो हम अपने जीवन में स्वाहा तो करें लेकिन स्वाहा के साथ में इदं नमं का भाव भी होना चाहिए। स्वाहा का मतलब है दान करना, देना, समाज हितकारी कार्यों के लिए समर्पण करना। हम देने का कार्य करें लेकिन निस्वार्थ भाव से देने का कार्य करें। हमारे मन में ये भाव नहीं हो कि भाई मेरा नाम होगा तो मैं देने का कार्य करूंगा, बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा जाएगा तो मैं देने का कार्य करूंगा। ये भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए।